नमस्कार, मैं प्रियंका, IBN समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। पार्टी का आह्वान को लेकर तमकोहीराज डाक बंगला सपा की बैठक। रमाशंकर सिंह, ब्यूरो चीफ, कुशीनगर जनपद के हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। हीराज डाक बंगला पर सपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूर्व विधायक एवं सपा नेता कासिम अली की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक कासिम अली कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सत्ता में भाजपा ने 6 साल परे कर लिए हैं। इन वर्षों में भाजपा ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में जो बड़ी घोषणाएं की उन पर अमल नहीं हुआ। वही उत्तर प्रदेश की भाजपा का चौथा वर्ष शुरू है, सरकार ने अपनी एक भी जनहित की योजना नहीं शुरू हुआ। सपा सरकार के कामों पर अपना लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। थोथे वादे और झूठी घोषणाएं करने में डबल इंजन सरकारों में बस प्रतियोगिता होती रहती है। वहीं सपा नेता मधुर श्याम राय एवं जाकिर हुसैन ने कहा कि सपा राजनीति में शुचिता की पक्षधर है। किसान लूट रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है, बेरोजगार सुरक्षा की तरह आकार बढ़ती जा रही है। नौकरी के नाम पर युवकों को धोखा दिया जा रहा है। इस अवसर पर नौशाद खान, सुरेश यादव, बबलू अली, सगीर सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता गांव-गांव में साइकिल से जाएंगे। लॉकडाउन का पालन करते हुए पार्टी ने व्यवस्था बनाया है कि 7 आदमी साइकिल से बैठ कर के गाँव में जाएगा। बूथ पर अपने साथियों को समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो प्रपत्र है, जो विकास कार्य किए हैं, उस कार्य को जनता में पहुंचाएगा और लोगों से कहेगा कि तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने कितना विकास का काम किया था। वहीं पे उत्तर प्रदेश में जो निकम्मी सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, इस सरकार ने 3.5 साल का समय बीत गया, इस समय तक एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो सड़क पर दिखाई दे। उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली का खस्ता हाल है। वहीं पे बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इसलिए हम नौजवान सड़कों पे उतरे हैं, गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का आह्वान करेंगे। ये निकम्मी सरकार, आम नौजवान निकले और निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंके। आज कोरोना काल है, हम कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस नहीं दिया होता तो ये बीमार लोग किस पर बैठ कर जाते। अगर पुलिस को 100 नंबर की गाड़ी अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दिए होते तो लोग कैसे बैठ कर जाते, कैसे झगड़ा और फसाद को रोक पाते। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने यूनिवर्सिटी बनाया, हमने सब विकास का काम किया। वहीं पर ये सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास कार्य को बंद करके गाँव में हिंदू मुसलमान का झगड़ा फंसा करके वोट लूटने का काम कर रही है। इसलिए इस सरकार को 1 मिनट भी अब रहने का अधिकार नहीं है। आप देखिए कानपुर में राजकीय बालिका गृह में क्या हुआ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। नैतिकता होती तो ये सरकार 1 मिनट में इस्तीफा दे देती। इससे छोटी घटना थी नारायणपुर की और सरकार को बर्खास्त कर दी गई थी। यहाँ पे तो 57 लड़कियाँ कोरोना पॉजिटिव हो गई, 2 लड़कियाँ एड्स 2 लड़कियों में पाया गया। ये कितनी गंभीर बात है और कितना जघन्य बात है। मैं आरोप लगाता हूँ कि सरकार के सरकार के लोगों के इशारे पर इतनी गंभीर घटना हुई है। इस घटना की CBI जांच हो और इस सरकार को हटा करके CBI जांच हो। निष्पक्ष जांच तभी हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगी और जांच होगी। इनके जोगी जी के रहते हुए कोई भी जांच सही नहीं हो सकती है। आज विद्यार्थियों के साथ ठगने का काम किया गया, आज शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और लोग, आम चर्चा है कि 10 लाख से 15 लाख रुपया सरकार के लोग लेकर के और शिक्षक भर्ती कराए हैं। हम कहना चाहते हैं शिक्षक भर्ती की भी CBI जांच होनी चाहिए और CBI जांच तब सच होगी जब जोगी बाबा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए जोगी बाबा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और CBI जांच इन मामलों का किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग समाजवादी पार्टी का आह्वान पत्र ग्राम सभा के हर बूथों पर, विधानसभा स्तर पर हमने नौजवान साथी 7 की संख्या में हम जाएंगे और समाजवादी पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम अपने समय में अपने कार्यकाल में किया है, जनता को बताने का काम करेंगे। और वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिसके मुखिया, जिसके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं,
ये सरकार जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। तुलनात्मक अध्ययन हम जाकर लोगों में बताने का काम करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम आपसे बता देना चाहते हैं, हम लोग की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सबसे पहले हम लोग के ऊपर आरोप ये लगता था कि हम लोग की सरकार जातिवादी सरकार है और एक जात वर्ग के लोगों को बढ़ावा देती है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आज के तारीख में पूरे 75 जिले में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, IAS और IPS कौन सी जात के तैनात हैं। थानों पर देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण थाने हैं उत्तर प्रदेश में, उस थानों पर कौन से जात के लोग तैनात हैं। खास तौर पर सवर्ण जात के लोग उस थाने पर तैनात हैं। दलित पिछड़े लोगों की इस महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती नहीं हो पा रही है। साथियों, हम कहना चाहते हैं, आप बताइए कौन जातिवादी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग। साथियों, हम कहना चाहते हैं, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी तमाम वादे कर रही है, लेकिन जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए कोई दवा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजदूर अपना पैसा लगा करके आ रहे हैं और जब जिले पर जाते हैं और कहते हैं कि हमको कोरोना टेस्ट कराना है, तो वहाँ का डॉक्टर और CMO कहता है, बड़े अधिकारी कहते हैं कि कोरोना के मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूर होकर के वो अपने घर जाकर क्वारंटाइन हो रहा है, कोई दवा की व्यवस्था नहीं है। और इस महामारी में, वैश्विक महामारी में, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता विदेशों से करोड़ों अरबों चंदा के नाम पर, दवा के नाम पर, कोरोना के नाम पर लूटने का काम और जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये शर्म की बात है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि वैश्विक महामारी में मरीज के नाम पर और क्या कहते हैं, दवा के नाम पर दुनिया भर का पैसा विदेशों से लेने का काम किया है, जो जनता के साथ, आम आदमी के साथ छलावा है। इसकी घोर निंदा करते हैं। और अपराध की बात करते हैं साथियों, छोटी सी अपराध हो जाती थी हमारे सरकार में, समाजवादी की सरकार में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को फोटो लगा करके ये मीडिया वाले दिन भर चलाते थे कि यहाँ दंगा हो गया, यहाँ बलात्कार हो गया। साथियों, बलात्कार का बाढ़ आ गया है। रोज बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों, 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। यही सब बातों को लेकर के हम समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता गांव गांव तक जाएंगे और अपनी नीतियों की, समाजवादी नीतियों को सबसे बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सरकार में अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया 102 नंबर और 108 नंबर, 100 नंबर, जो इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं थी, जो हर जगह 15 मिनट में पहुंचती थी। आज स्थिति है कि घंटों लगाने के बाद भी कहीं से वहां से जवाब भी नहीं मिलता है। और जितने भी मरीज हैं या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस वक्त कहीं भी कोई सवारी या 108 या 112 नहीं पहुंच रही है, जिससे आम जन में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जो अखिलेश यादव ने जो किया वो पूरी जनता के लिए था। आज स्थिति यह है कि चाहते नहीं है कि सब लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो और उससे ग्राफ बढ़े उसका, तो ये स्थिति है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 102 मरीजों के लिए तत्काल नहीं पहुंचने पे कई मरीजों की मौत भी हो चुकी होगी? जी, मरीजों की मौत हो रही है। और कोरोना की स्थिति ये है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, उनके प्रति आधे से कम लोगों को कुछ मिल पाया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है जिनको कुछ भी नहीं मिल पाया है। जिनको सरकार के द्वारा 1000 रुपया मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है गांव स्तर पर, जो हम लोग देख रहे हैं प्रधान होने के नाते। तो बड़ी स्थिति दयनीय है। कहने के लिए कुछ और कहा जाता है और होने के लिए कुछ और हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर सरकार एकदम फेल है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है।